आप सभी को आने वाली वट पूजा या वट सावित्री के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। यही कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी वट सावित्री का व्रत आने वाला है। अभी अप्रैल चल रहा है, मई में वट सावित्री का व्रत आएगा। और क्योंकि ये जो व्रत है ये अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाता है, तो बहुत सारी बहनें इस व्रत को करती हैं और पहले से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर देती हैं। जैसे हम हरितालिका तीज करते हैं, करवा चौथ करते हैं, वट सावित्री का व्रत बिल्कुल वैसे ही किया जाता है। यानी अपने पति की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को किया जाता है। तो ये जो व्रत होता है ये 2 बार किया जाता है। यूपी, एमपी और जो बिहार की बहनें हैं वो इस व्रत को अमावस्या वाले दिन करती हैं, वट सावित्री का व्रत या वट पूजा या बरगदाही अमावस्या, तो वो अमावस्या में करती हैं। और जो बहनें मुंबई, महाराष्ट्र के आसपास के गांवों से जुड़ी हुई हैं वो पूर्णिमा वाले दिन व्रत करती हैं, जिसको वो लोग वट पूर्णिमा के नाम से जानती हैं। 15 दिन का अंतर रहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस व्रत को अमावस्या वाले दिन करते हैं। और इस साल यानी साल 2026 में ये जो व्रत है ये 16 तारीख को रखा जाएगा। 16 मई को पूरी विधिवत रूप से इस व्रत को किया जा रहा है। अब ऐसे में बहुत सारी बहनों के मन में ऐसा संशय आता है कि जो व्रत है वो हम पहली बार रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अधिक मास साल 2026 में कब से कब तक लगेगा, लग रहा है या नहीं लग रहा है, और जो व्रत है वो हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, और यदि उठा सकते हैं तो इस व्रत को हम मायके या ससुराल कहाँ से उठाएं, और पुरुषोत्तम मास में इस व्रत को हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, और जब हम वट पूजा करेंगे तो पुरुषोत्तम मास रहेगा या नहीं रहेगा। इस वीडियो में संपूर्ण चीज़ें जो है वो मैं आप सबको क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात, ये जो व्रत है ये 16 तारीख को है, 16 मई को व्रत की शुरुआत है। यानी कि जो अमावस्या तिथि है वो 16 मई को ही सुबह 5:11 पे लग रही है और 17 तारीख को 1:30 बजे समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि को मान्य में रखते हुए जो वट सावित्री का व्रत है, जो अमावस्या तिथि है, वो 16 मई को ही मनाई जाएगी। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 7:12 से लेकर 8:24 तक है। वैसे ज्यादातर लोगों के घरों में माध्याह्न काल यानी दोपहर के समय पूजा करने का विधान है, लेकिन क्योंकि वट सावित्री का व्रत भयंकर गर्मी में होता है तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में आप कोशिश करिए सुबह जल्दी पूजा कर लीजिए, तो ये आपके लिए भी उत्तम रहेगा। क्योंकि इस व्रत में बिना कुछ खाए पिए यानी पानी भी नहीं पीते हैं, पहले पूजा करते हैं उसके बाद पानी इत्यादि जो है वो लेते हैं। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो व्रत है वो 16 तारीख को है, और जो अधिक मास या पुरुषोत्तम मास है वो आपका 17 तारीख से शुरू हो रहा है और 15 जून तक चलने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि ये व्रत 16 को हो जाएगा, 17 तारीख को अधिक मास लगेगा या पुरुषोत्तम मास लगेगा, तो इसका कोई भी असर जो है वो नहीं है। आप इस व्रत को पहली बार यदि उठा रही हैं तो पूरी विधिवत रूप से उठा सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। यदि ये व्रत आप पूर्णिमा को रखती हैं तो फिर आप इस व्रत को ना उठावें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में किसी भी प्रकार का कोई भी नया व्रत या नया बिजनेस या शादी, गृह प्रवेश, नामकरण, भूमि पूजन या किसी भी प्रकार का कोई भी काम जो है वो करना उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास लगता है तो इस समय आपको जो व्रत है वो नहीं उठाना चाहिए। लेकिन अमावस्या में जो बहनें करती हैं वो व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको ये चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके साथ ही साथ जो व्रत है वो कहाँ से उठाया जाता है, कई लोगों के मन में ये संशय आता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये व्रत बहुत घरों की मान्यता है कि ये व्रत मायके से उठाया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ ये व्रत ससुराल से उठाया जाता है। मेरा यही मानना है कि व्रत आप अपने पति की लंबी आयु के लिए करेंगे। मान लीजिए कि आप बाहर हैं कहीं प्रदेश में और मायके आना जाना नहीं होगा, तो क्या आप व्रत नहीं उठाएंगे? ऐसा कहीं नियम नहीं बनाया गया है, और जितना मैंने पढ़ा है कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है कि ये व्रत मायके से उठाएं या ससुराल से। आप मायके, ससुराल या प्रदेश जहां भी है वहां से इस व्रत को धारण करिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस व्रत को उठा सकती हैं। इस व्रत में
फेरी और परिक्रमा का सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो बताया गया है। तो कितने फेरे लगाए जाते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अपने घर की परंपरा के अनुसार वैसे कहते हैं 108 फेरे लगाना चाहिए, अमावस्या पड़ती है इसलिए, लेकिन इस व्रत में घर की परंपरा के अनुसार 5, 7, 11 परिक्रमा या उससे अधिक परिक्रमा लगा सकती हैं। लेकिन मैं अगर आप सबको उदाहरण दे दूं, क्योंकि मैंने अलग से वीडियो बनाया है लेकिन इस पे बता दे रही हूँ, जो फेरे होते हैं वो 13 लगाने चाहिए। अब आप लोगों के मन में ये संशय आएगा कि 13 का कोई मेल नहीं बन रहा है, तो देखिए जोड़ी में जो फेरी या परिक्रमा है वो नहीं लगाए जाते हैं। जैसे कोई भी परिक्रमा होगा तो 5, 7, 11 ऐसे लगाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से 13 लगाए जाते हैं। 13 क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि 12 महीने जो साल का महीना होता है वो 12 होते हैं, और एक जो महीना फेरा है वो एक्स्ट्रा इसलिए लगाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु से बचाया जा सके। क्योंकि ये जो व्रत होता है ये सावित्री माता ने किया था और उनके पति की अल्पायु थी, और इस चक्कर में उनके जो पति हैं वो उनके जो प्राण हैं वो चले गए थे, और इस व्रत को करके माता सावित्री अपने पति के जो प्राण हैं वो यमराज से लेकर आई थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। तो इस व्रत को अगर आप कर रही हैं तो आप 13 फेरे लगावें। उदाहरण भी मैंने आप सबको बता दिया ताकि चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ जाएं। इसके साथ ही साथ जो लोग फेरी या परिक्रमा लगाते हैं, अगर पहली बार लगा रहे हैं तो धान पान से फेरी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप अगर धान पान से नहीं लगा रहे हैं तो जो चना होता है, जो भीगे हुए चने हैं, उसका विशेष महत्व होता है। क्यों होता है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है। संपूर्ण जानकारी आपको उन वीडियो में मिल जाएगी। तो चने से, इसके साथ ही साथ मेवे से, किसी भी फल से या सिक्कों से, आप जो भी आपका सामर्थ्य के अनुसार है, या आप मान लीजिए सिंगार की चीज़ों से, किसी भी चीज़ से फेरी या परिक्रमा जो है वो लगा सकती हैं। और उसके साथ ही साथ वो जो चीज़ें होती हैं वो कुछ अपने लिए और कुछ दान कर दी जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो फेरे या परिक्रमा है वो लगाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जो व्रत है उसमें पंखा का विशेष महत्व होता है। तो बांस का पंखा जो है वो लिया जाता है, क्योंकि बांस के पंखे की ही महत्वता दी गई है। तो बांस का पंखा अभी आप ऑनलाइन भी मंगवाएंगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है। फिर हबड़ दबड़ में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, बांस का पंखा मंगवा लें। या अगर आप कहीं जा रही हैं अपने घर इत्यादि, क्योंकि बाहर जो प्रदेश में बहनें रहती हैं उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको पंखे नहीं मिलते हैं। तो यदि कोई आ रहा है, जा रहा है, तो आप बांस का पंखा, इसके साथ ही साथ अपना सिंदूरा और जो शॉल होता है यानी जो चुनरी होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो मंगवा के रख लीजिए। और व्रत की सारी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है, 1 महीना है अराउंड। तो अभी अच्छे से सारी तैयारी करके आप विधिवत रूप से 16 तारीख को, 16 मई को आप जो वट सावित्री का व्रत है, जो वर्गदाही अमावस्या का व्रत है, वो पूरी विधिवत रूप से कर सकती हैं बिना किसी विघ्न और बाधा के। और इसके साथ ही साथ जो वट सावित्री का व्रत है उसके बहुत सारे वीडियो आप सबको इसी चैनल पे मिलेंगे। जो भी मान लीजिए फेरे परिक्रमा से लेके जो चने हो गए, इसके साथ ही साथ जो साड़ी है, ये बहुत सारे वीडियो जो है वो मैं आप सबको दूंगी समय समय पे। और आप इस चैनल से अगर जुड़ जाएंगे तो आपको सही समय पे संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि आपको सही समय पे सही जानकारी मिल सके। एक बार फिर से आप सभी को आने वाली वट पूजा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, राधे राधे।